हाँ, क्लास अपना जो चैप्टर चल रहा है एटम वाला, इसमें डाल्टन की थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं अपन। तो पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी यानी डाल्टन की एटमिक थ्योरी, दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। डाल्टन की एटमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सभी मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, उनको एटम्स बोलते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट्स, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं यानी जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जो कि ना तो क्रिएट होते हैं यानी बनते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं, ना ही नष्ट होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। थर्ड, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं, एक ही एलिमेंट के, उनके जो सारे एटम हैं वो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आइडेंटिकल होती है यानी एक जैसी होती है। एक ही एलिमेंट के एटम जो होते हैं उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फोर्थ, एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के, उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एक ही एलिमेंट के एटम हो तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के एटम हो तो उनके मास भी अलग होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, अलग होती है। फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन होते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर जो होते हैं और काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं एक गिवन कंपाउंड में। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि जो जितने भी एटम्स होते हैं वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। What is an atom? एटम क्या है? Have you ever observed a mason building walls? क्या आपने कभी मैसोन यानी मजदूर को बिल्डिंग बनाते हुए देखा है? From these was a room and then a collection of rooms to form a building. आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, walls of a room, एक रूम की जो दीवारें होती हैं वो मिलाकर रूम बनाती है, दीवारें मिलकर रूम बनाती है और रूम्स मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? इतनी बड़ी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? एक एंट हिल जो होती है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। ये क्या होता है? मिट्टी का एक छोटा कण होता है, दाना होता है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। इसी तरह सभी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो होता है एटम होता है। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। वो इतने छोटे होते हैं जितने कि हम सोच सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर पार्ले एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। लाखों एटम्स को अगर हम एक साथ में रखते हैं, एक के ऊपर एक, जैसे कि बार्ले की लेयर होती है, बार्ले की लेयर की तरह एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर, वो इतनी मोटी होती है कि जितनी कि एक पेपर की मोटाई होती है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर्स।
एटॉमिक रेडियस जो है, एटम की जो रेडियस है वो नैनोमीटर में मेज़र की जाती है। 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं।